नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, लखनऊ में आज बसपा की बड़ी बैठक है जिसमें राष्ट्रीय लेवल के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है और ये सवाल ये है कि आकाश आनंद जो कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनके बिना ये मीटिंग कैसे हो रही है, उनको मीटिंग से बाहर क्यों रखा गया है। बड़े सवाल लोग उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद आकाश आनंद को जिस तरह से पहले हटा दिया था उत्तराधिकारी के पद से और कोऑर्डिनेटर के पद से, अब उनको मुक्त कर दिया जाएगा सभी जिम्मेदारियों से। यानी कि कोई और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है, उत्तराधिकारी कोई और हो सकता है, मायावती जी बड़ा फैसला ले सकती है। इस तरह के कमेंट हर मीडिया पर चल रहे हैं। अभी कुछ समय बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद प्रेस को भी वो संबोधित करेगी बहन जी या नहीं करेंगी, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो मायने निकाले जा रहे हैं कि आकाश आनंद को क्यों बैठक में नहीं बुलाया। कुछ दिनों पहले मायावती जी ने एक बात क्लियर की थी, जब उनके अपने भतीजे के ससुर को, सिद्धार्थ गौतम को, उन्होंने पद मुक्त किया था, पार्टी से बाहर कर दिया था, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि मेरे लिए रिश्ते नाते कोई महत्व नहीं रखते, या ये कहिए कि मिशन के लिए, मिशन को पूरा करने के लिए रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं है। ये मायावती जी ने क्लियर किया था और ये बात बताने की कोशिश की थी कि जो बाबा साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा वो अपने आप को उत्तराधिकारी माने। अभी कोई उत्तराधिकारी नहीं है, एक सीधी सी बात मायावती जी ने कही थी। लेकिन अब मीटिंग चल रही है, बैठक बुलाई है मायावती जी ने, राष्ट्रीय पदाधिकारी सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं। रामजी गौतम जो कि एक राज्यसभा सांसद हैं, वो अकेले बीएसपी के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब कुछ लोग मायने निकाल रहे हैं कि रामजी गौतम को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और आकाश आनंद को अगर उत्तराधिकारी पद से हटा दिया, क्योंकि 2022 के चुनाव में भी आकाश आनंद ने किस तरह से रैलियाँ की थी, 2023 के चुनाव में जो और राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें भी आकाश आनंद ने किस तरह से मेहनत की थी, गांव गांव गली गली जाकर एक ब्रांड नेता आकाश आनंद बन रहे हैं। तो 2024 का चुनाव हो या दिल्ली हरियाणा का चुनाव हो, तो आकाश आनंद बीएसपी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उनको बनाया, जिम्मेदारी दी, तो उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। ये अच्छी बात है। मायावती जी ने बड़े बड़े नेता तैयार कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको बसपा ने ही तैयार किया, मायावती जी ने तैयार किया। और कुछ लोग परिवारवाद वाली बात कहते थे कि मायावती जी ने अपने ही परिवार से अपने भतीजे को बना दिया, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है। वो सारी की सारी चीज़ें भी क्लियर कर दी कि मायावती जी ने साफ साफ कह दिया कि रिश्ते नाते कोई महत्व नहीं रखता। तो ये बात लोगों की जो दुविधा थी, जो सवाल था, उन सवालों का जवाब मिल चुका है। लेकिन अगर कोई ये सोचता हो कि मायावती जी आकाश आनंद को हटाकर किसी और को पद दे देंगी, तो मायावती जी बहुत दूर की सोचती हैं, दूरदर्शी नेता हैं। और आकाश आनंद जैसे सभी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उनको पद दिया, पद की गरिमा होती है, उसको आदर सम्मान दिया जाता है पद को। कोई भी कार्यकर्ता जो इतना अच्छा काम करेगा, जो बसपा मूवमेंट को बढ़ाएगा, वो भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बन सकता है, वो भी उत्तराधिकारी बन सकता है। ये बात भी बसपा में है। और मायावती जी जिस तरह से दूर की सोच रही है, आकाश आनंद जैसे बहुत सारे नेताओं को अभी मायावती जी को तैयार करना है। और भी नेता है जिनको तैयार करना है, जो सड़क पे हैं, जो जिलों में हैं। इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो देश में मानवता कायम करना चाहते हैं, जो इतने बड़े बहुजन समाज की जिम्मेदारी को उठा सके। अभी उसकी तलाश भी है। और ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद अगर उनको पद नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे, वो भी काम करेंगे, वो काम करते रहेंगे। जो मिशनरी होगा, जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला होगा, वो करता रहेगा। अदला बदली पदों की होती रहती है। आपने देखा कि बसपा में अगर कोई सही से जिम्मेदारी नहीं निभाता तो मायावती जी पद को बदलती, हेर फेर कर देती हैं। कोई ऊपर कोई नीचे चला जाता है। एक जिला प्रभारी राष्ट्रीय लेवल का नेता भी बन सकता है, पदाधिकारी भी बन सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आकाश आनंद को अगर कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती, उनको पदमुक्त किया जाता है, उनको दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है, तो लोग नाराज़ हो। कुछ लोग भड़काऊ मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं मीडिया पर। आज की मीटिंग में अगर कोई बात होती है कुछ ऐसी आकाश आनंद जी को लेकर के और कोई और कोऑर्डिनेटर बनता है, वैसे अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर किसी और को जिम्मेदारी दी जाती है और आकाश आनंद को अभी जिस तरह से 2024 के चुनाव में सभी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था, अगर मायावती जी ऐसा करती हैं तो वो बहुजन समाज के हित के लिए, बीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए जो अच्छा होगा वो मायावती जी करेंगे।
4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत दूर का सोचती हैं और बड़ी बारीकी से सारी चीज़ों को गहराई से समझती हैं, तो उन पे सवाल ना खड़े किए जाए। दूसरा, कुछ लोग भड़काऊ कमेंट करेंगे, ज़रूर करेंगे, जो बहुजन समाज के भोले लोग हैं उनको भड़काने का काम करेंगे बसपा के खिलाफ। उन चीज़ों से सतर्क रहना है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद जो भी होगा, जो फैसला होगा, मायावती जो फैसला लेंगी सभी उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं फैसले का, और जो मायावती जी करेंगी वो बहुजन हित में करेंगी, ये बात भी सभी जानते हैं। लेकिन कुछ लोग मीडिया पर कमेंट करेंगे, दूसरी पार्टी वाले जो बसपा को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो बसपा को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, वो उल्टे सीधे कमेंट करेंगे ज़रूर। आकाश आनंद को लेकर भी करेंगे, मायावती जी को लेकर भी करेंगे। तो उन चीज़ों से सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अब बीएसपी बहुत कमज़ोर हो गई पीछे से, लेकिन अब मजबूत होने वाली है। आपने देखा कि एक ही महीने में तीसरी शायद ये बैठक है, बड़ी बैठक है। मायावती जी किस तरह से बड़े बदलाव शुरुआत से कर रही हैं, 2024 के चुनाव के बाद से बड़े बदलाव बीएसपी में देखने को मिल रहे हैं। और मायावती जी खुद सक्रिय हैं। एक्सपोस्ट वो लिखती थी पहले, ट्विटर पे हैंडल पे जो चीज़ें लिखती थी कभी कभार, लेकिन कितनी एक्टिव वो एक्सपोस्ट पे भी हैं, ट्विटर पे आप कहें कि कितनी सोशल मीडिया पे एक्टिव मायावती जी नज़र आ रही हैं, और लगातार बैठक पे बैठक की जा रही है। इसका मतलब बीएसपी, जब मायावती जी को लगा कि बीएसपी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, 10% वोट प्रतिशत 2024 में गिरा, 2014 में 19 पॉइंट कुछ था, 20% हम कह सकते हैं लोकसभा के चुनाव में, 2024 में 10% घट गया। मायावती जी इस चीज़ को बखूबी जानती हैं, इसीलिए लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं। बड़े बदलाव जो भी करने हो, पार्टी हित के लिए, मिशन के लिए वो काम कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से दलितों पर पूरे देश में, सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में खासकर कितने अत्याचार हो रहे हैं दलितों के ऊपर। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए बसपा को मजबूत होना ज़रूरी है। जब से बीएसपी कमज़ोर हुई है तब से अत्याचार ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी हाल ही का मामला मथुरा वाला है, 2 दलित बहनों की शादी में किस तरह से बवाल किया है गुंडों ने, उनकी शादी तोड़वा दी है, बर्बाद कर दी पूरी की पूरी शादी को। तो ये दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो तब से हो रहे हैं जब से बीएसपी कमज़ोर हुई है। और मायावती जी भी इस बात को जानती हैं कि हम जब तक लोगों पर जुल्म ज़्यादती नहीं रोक सकते, जब तक हमारी सरकार या हमारी सत्ता ना हो, बहुजन समाज के लोगों की सत्ता, बीएसपी की सत्ता नहीं। ये बीएसपी का मतलब बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, मजदूर जो हैं देश के, उन लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। उन पर अगर अत्याचार रोकना है, उनकी अगर तरक्की करनी है, तो उसके लिए बसपा की सरकार बननी बहुत ज़रूरी है। और मायावती जी इस बात को जानती हैं कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए बड़े बदलाव बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी कर रही हैं, बैठकों पे बैठक किए जा रही हैं। अगर आकाश आनंद नहीं है बैठक में, इसके मायने कोई कुछ भी निकाले, या मायावती जी जो फैसला ले उसका सबको स्वागत करना होगा, और करना भी चाहिए। भड़काऊ लोगों से, जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। जो मिशनरी है, अगर जो चाहते हैं कि बाबा साहब की जो विचारधारा है वो आगे बढ़े, आपने देखा कि अगर बाबा साहब आज एक तरह से जवान हुए हैं, उनकी विचारधारा जवान हुई है, तो उसका श्रेय जो जाता है वो बहुजन समाज पार्टी को ही जाता है, काशीराम जी को जाता है। और काशीराम जी की विरासत मायावती जी ने आगे बढ़ाई है, कारवा काशीराम जी का आगे बढ़ाया है। अब मायावती जी जैसा नेता ही मायावती जी ढूंढेंगी, वो तलाश रही हैं। और बहुत सारे नेताओं में से, या आप भी देखते हैं कि जो अपने आप को नेता मानते हैं, जो लीडर बन गए हैं, आज वो भी किस तरह से अलग अलग होकर के अपने आप को उत्तराधिकारी मानते हैं। जो चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं, जो जयप्रकाश अलग बात करते हैं, क्या नाम है, राजेंद्र पाल गौतम है, वो अपनी बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से निकले, बसपा ने बड़ा नेता उनको बनाया। तो जितने भी नेता तैयार किए वो बसपा ने ही तैयार किए, लेकिन आज ये खुद भी अलग अलग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लालच और स्वार्थ है। इतना बड़ा बहुजन समाज, इसको कोई बेच ना दे, इसलिए बड़े ही सोच समझकर मायावती जी उत्तराधिकारी ढूंढेंगी। अगर ऐसे ही किसी को बना दिया, या अगर बनाया भी है, तो उसको परख रही हैं मायावती जी, जानती हैं सारी की सारी चीज़। आकाश आनंद को अगर परिवार से उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया या राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, तो वो मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता बनकर मेहनत कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट हो गए, ये उत्तराधिकारी ही रहेंगे। जो ऐसा व्यक्ति होगा जो इतने बड़े बहुजन समाज को बेच नहीं सकता,
झुक नहीं सकता किसी के आगे, और जो आगे चलकर महापुरुष बनेगा, देश में या दुनिया में मानवता कायम करने के लिए प्रयास करेगा, ऐसे लोगों की तलाश है, ऐसे व्यक्ति की तलाश है मायावती जी को। इसलिए मायावती जी जो सोच रही हैं, जो आगे करने वाली हैं, वो बिल्कुल सोच समझ के कर रही हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को उनका साथ देना है और भ्रमित नहीं होना, गुमराह नहीं होना। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, जिस पार्टियों में आप चले गए हो, कुछ भी अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बीजेपी में कुछ लोग बहुजन समाज के हैं, तो आपने देखा अत्याचार आपके ऊपर तब भी हो रहे हैं, सबके ऊपर अत्याचार है। लेकिन जब बसपा की सरकार आई, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, किस तरह से उनके ऊपर कोई अत्याचार तो हुआ ही नहीं, किस तरह से उन्होंने तरक्की की, उनको नौकरियां मिली, उनको रोजगार मिला। और सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को नहीं, देश के हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मायावती जी ने दिया, सबको बराबर रोजगार दिया। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी। तो इसलिए ज़रूरी है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लाया जाए। जो भी फैसला इस मीटिंग में होगा, कोई भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बने, आकाश आनंद जी को पद मुक्त करें या उनको रखें, इस पर कोई आर्गू ना करे, उसमें कोई गुमराह ना हो, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपने देखा किस तरह से बीएसपी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी और बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए, या जो कमज़ोर किया भी, उसका नुकसान भी देखने को मिला। और नुकसान होने पर आज अत्याचार बहुजन समाज का हर व्यक्ति झेल रहा है। तो समझना आपको है। अभी थोड़ी देर बाद वहाँ चल रही है मीटिंग के बाद क्या फैसला मायावती जी लेती हैं, बैठक बुलाई है उन्होंने, तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो संबोधित करती है नहीं करती, वो भी समय बताएगा। देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।